और उसका फायदा जहां वो रहते हैं वहां मिलता है। 2017 में तो उन्हें पूरी तरह से नेता के रूप में स्थापित कर दिया। पूरी तरह से नीतीश और उनका कुनबा बिखरा हुआ नजर आया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई पड़ता है। साफ तौर पे समझे तो उपचुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ साथ और भी राजनीतिक खबर हम आपको रातों रात में बताएंगे। बाबा के साथ विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं, कुर्नी में चिराग पहुंचे हैं, बाजी पलट गई है, जनसैलाब देखने को मिला है। बाबा, चिराग पासवान अंतिम दिन हर बार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी खेल का अंतिम जो स्थिति होता है वो होता है कि आप अंतिम समय में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, और वो जीत हार का कहीं ना कहीं मानक होता है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि पहले से खूब हवा बन रहा था, महागठबंधन जीत रही है, महागठबंधन जीत रही है, नेताओं का आना जाना एकदम लगातार जारी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले भी उपचुनाव में आपने देखा होगा, या फिर आप 2020 का चुनाव देख लीजिए, 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को पूरी तरह से छूट दे दिया था कि उनको जैसे करना है, जो करना है वो करें। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था, उस स्ट्रक्चर में एक बात साफ नजर आ रही थी कि कुर्नी में पूरी तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच की जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में अंतिम समय में चिराग पासवान का जाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लान थी। और इस प्लान वे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को अवसर दिया, हालांकि उससे पहले आपको बता दें, आपको पता ही होगा कि उससे पहले चुनाव की घोषणा से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार प्लानिंग कर रही थी। इसके पहले आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह भी लगातार उधर दौरा कर रहे थे, मुजफ्फरपुर के दौरा में थे, और उनके दौरा करने का प्रभाव भी नजर आया। आपको नजर आया होगा कि खास करके कुर्मी और कुशवाहा समाज जो है वो नाराजगी बढ़ी हुई थी, और सभी नीतीश से नाराज थे। ये सबसे बड़ी बात है कि सभी नीतीश से नाराज थे, और इस नाराजगी का इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले जिस तरह से चिराग पासवान की बात तो छोड़ दीजिए ना आप, चिराग पासवान की बात हम करते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कार्यक्रम पोर्ट्रे किया था कि पूरी तरह से नीतीश और उनका कुनबा बिखरा हुआ नजर आया, और मंच पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो बटालियन नजर आया, भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता नजर आए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कलाकार नजर आए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अलग अलग दल के नेता नजर आए। ये सारा लग रहा था कि एक उत्सव है। और ऐसी आप समझ लीजिए कि जब लोकतंत्र में वोटिंग का और चुनाव प्रचार का माहौल बनता है तो एक उत्सव ही होता है। और इस उत्सव में अंतिम ओवर में कहा जा रहा है कि जैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को उतार करके एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में सामने लाया था, बिल्कुल उसी अंदाज में लग रहा है कि कुर्नी में भी ठीक, मतलब वोटिंग चुनाव खत्म होते, चुनाव प्रचार खत्म होते ही जिस तरह से सभा हुई है, जिस तरह से और भी कई तरह की बातें हुई जो आगे हम बात करेंगे ही, उसमें साफ लग रहा है कि कुर्नी में अंतिम समय में वोटिंग से ठीक पहले बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम कर दिया, कई नेताओं को आज शामिल करा लिया है। आपने वो खबर भी सुना, कल देर रात हमने वो खबर किया था कि मुकेश सहनी के दल के कई नेता शामिल हुए हैं, और भाजपा अपने गठबंधनों के साथ आज कल अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंतिम चुनाव प्रचार में। याद कीजिए आप उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ बिहार में है और यूपी में उनका विरोध कर रहे हैं, उनके साथ बड़ा खेल करेगी। यानी कि उस समय से ही यह लग रहा था कि मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने किनारा लगा दिया है और खेल होगा। आपने देखा कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग हुई, और पूरी तरह से बिहार से उखाड़ कबाड़ कर दिया मुकेश सहनी को, उनके बचे हुए जो विधायक थे अपने पाले में ले लिया। और ये सारी चीज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी से विरोध करके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही आकर के बिहार में ही कहा था कि कोई भी छोटा दल रह नहीं जाएगा, क्षेत्रीय दल नहीं बचेगा, जिसका नीतीश कुमार को भी डर हो गया, उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ा।
कहते भी लगातार हैं कि इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां नीतीश कुमार आप देखे हुए हैं कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आज भी उरे तो कर रहे थे मंच से, उन्होंने कहा कि वो सब है ना कि रुकवा देता है, कहना तो कुछ और चाह रहे थे। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अल्जाइमर के पेशेंट हो गए हैं जी। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गेम किया है और इस गेम में नीतीश कुमार का नहीं बल्कि इस बार उनके सहयोगी रहे। हालांकि इस चुनाव में उनके विरोधी हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नीतीश से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हिडन एजेंडा के तहत वो भी अपने उम्मीदवार को उतारे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से डैमेज किया है उनके बोचहा के उम्मीदवार जो थी उनको अपने पार्टी में भरे मंच में भरी सभा में शामिल कराया है, इसका बेहतर असर निश्चित रूप से वहां कुर्नी के मतदाताओं पर पड़ेगा। और खास करके कुर्नी में जो जातीय समीकरण गढ़ा गया था उस जातीय समीकरण में एक बात तो तय नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे बंधन को तोड़ा जरूर है, क्योंकि हर जाति को वहां ला करके खड़ा किया है और हर जाति से वोट का कुछ न कुछ प्रतिशत वो अपने खेमे में ले रही है। यहां तक कि मुसलमानों में भी पासवंदा मुसलमान को अपने पक्ष में बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ट्विस्ट लाया है। और खास करके आप इस बात को नोट कीजिए कि जो वीआईपी की उम्मीदवार थी उनको गीता देवी को अपने पाले में शामिल करके, जो कि बोचहा में उम्मीदवार थी वीआईपी की, उनको शामिल करके एक बड़ा संदेश दिया है कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में जो अपने आप को समझते हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं और उनका ग्राफ बेहतर है, उन सारे लोगों को खुला निमंत्रण दे रही है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से चित कर दिया है। भीड़ के मामले को भी देखिए, आज काफ़ी भीड़ थी चिराग की जनसभा में। देखिए, चिराग पासवान एक स्थापित नेता हो गए हैं, इसमें अब इनकार नहीं कर सकते हैं। और चिराग पासवान को स्थापित किसने किया? तो नीतीश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी पर यह दोष लगता रहा कि चिराग पासवान के साथ इतनी ज्यादतियां हो रही थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुप थी। भले ही आज भारतीय जनता पार्टी उनको अपना स्टार प्रचारक बना करके, स्टार समझ करके उनको सामने लेकर के आती हो, उनके चलते उनका उसका वोट बैंक बढ़ता हो, ये अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बड़ा नेता बनाने में, चिराग पासवान ही क्यों, आपको पता हो कि 2015 में जब तेजस्वी यादव को लेकर के आए थे नीतीश कुमार, तो उनको एक नेता के रूप में स्थापित कर रहे थे। 2017 में तो उन्हें पूरी तरह से नेता के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार की विरोध की राजनीति जो करना जान जाएगा वो बिहार में अपनी राजनीति के लिए स्थापित हो जाएगा। जैसे आप उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, उनको उन्होंने नेता बनाया जब वो उनसे दूर हुए। इसी तरह से आप देखिए कि एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही है। इसमें चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिनको स्थापित किया और उनकी जमीनी पकड़ और उनकी विरासत भी उनके पिता की जबरदस्त थी, अपने समाज पे उनका पकड़ है। और कुर्नी में खास करके आप देखिए तो शेड्यूल कास्ट का वोट जो है वो निर्णायक होता है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं और बार बार हम इस बात की तरफ से संकेत भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान के पास जो वोट बैंक है उस वोट बैंक ने अब तक शांत रह करके सब कुछ किया था और उनका वोट एक मुश्त कहीं पड़ता है। इससे पहले वहाँ कुर्नी जाने से पहले चिराग पासवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार का जो शराबबंदी पर विरोध हुआ, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि चिराग पासवान अपने समाज के प्रति जागरूक है। उन्होंने आंदोलन की भी बात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्नी में जा करके 2 दिन पहले जो नीतीश कुमार गए थे, उससे पहले ललन सिंह और तेजस्वी यादव गए थे, उस भीड़ को, इस भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की वहाँ स्थितियां पैदा हुई हैं। और कहा जाता है कि भीड़ ये बताती है कि वोट किसके तरफ शिफ्ट होगा। हालांकि ये भी कहा जाता है 2020 में आपने देखा कि तेजस्वी यादव की सभा में कितनी भीड़ हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहाँ जो साफ नजर आ रहा है और जो शुरू से पहले से चला आ रहा है, उदाहरण के रूप में अगर माना जाए तो इस समाज के लोग, जिस समाज को का प्रतिनिधित्व करते हैं चिराग पासवान, उस समाज के लोग अपना वोट एक जगह कास्ट करते हैं और उसका फायदा जहां वो रहते हैं वहां मिलता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के जाने के बाद गेम पलटा है। भाजपा ने बड़ा खेल मुकेश सहनी के साथ कर दिया है और मुकेश सहनी के जो प्रत्याशी 30,000 वोट लाई थी उनको अपने पाले में कर लिया है। और बोचहा कुर्नी में ज़्यादा दूरी नहीं है और मुजफ्फरपुर वो क्षेत्र है और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को बड़ा नुकसान इस चुनाव के पहले हो चुका है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681